ओम। अभी अभी एक कथा सुन रहे थे विद्वान ब्राह्मण की। संत ने समझाया तो क्या उनके दिमाग नहीं था? क्या अर्थ नहीं समझ आया? लेकिन यहाँ क्या भाव है? समझ नहीं आया का मतलब उनकी बात नहीं मानी। बस मान लेना माने समझ आ गया, नहीं मानना माने समझ नहीं आया। ऐसा नहीं है कि विद्वान को समझ आ जाता है या अनपढ़ों को समझ नहीं आता। कई बार बहुत पढ़े नहीं हैं पर उन्हें समझ आता, अर्थात मान लेते हैं। और मुझे तो लगता है जितना अनपढ़े लोग मान लेते हैं उतना पढ़े लिखे नहीं मानते। इसलिए यहाँ नहीं समझ आने का गहरा अर्थ है नहीं स्वीकार किया। सलाह उपदेश लोग नहीं स्वीकार करते। अब विशेष करके कई लोगों को तो भारतीयों में आदत ही खत्म हो गई है स्वीकार करने। विदेशी लोग धार्मिक नहीं हैं पर वैज्ञानिक हैं। यदि विज्ञान की खोज में सिद्ध हो जाए कि ये चीज नहीं खानी चाहिए तो तुरंत बंद कर देंगे। विदेशी लोग केमिकल खाद से उत्पन्न चीजें कम ले रहे तो उससे रोग बढ़ते, तो जैविक खाद की चीजें लेने लगे। उन्हें ये सिद्ध हो जाए कि मांस नुकसान करता है तो छोड़ते हैं, पर यहाँ विज्ञान भी सिद्ध कर दे तो हम मानते नहीं। तो थोड़ी सी बात आज करेंगे, हैं तो बहुत। हमारे यहाँ अचानक आने वाले का बड़ा महत्व है। निमंत्रण दे के बुलाए उसे अतिथि नहीं कहते, मेहमान है वो, पर अचानक आ जाए उसे अतिथि कहते हैं। तो देखते हैं कौन आएगा सम्मेलन में। अभी अभी किसी ने गौशाला के लिए कुछ दिया तो मुझे याद आ गई कि पंजाब में 472 गौशालाएं रजिस्टर्ड हैं, जिसको अमृतसर के महाराजा तथा नाभा के अपनी जायदाद गौओं के लिए लिख गए थे। उस समय भी गायों को इतना मानते थे लोग। और वो जमीनें कहीं सरकार, कहीं और, कहीं कुछ पंचायतों ने कब्जे कर रखी हैं, तो सरकार वो सब जमीनें वापस लेके गौशालाओं को देगी। अभी अभी मैं थोड़े ही दिन पहले मोगा में 472 गौशालाओं के मुख्य लोग आए थे। वो कार्यक्रम मेरी अध्यक्षता में था, तो मुझे बहुत जानकारी मिली गायों के विषय में। एक तो ये जर्सी, इसके दूध में कैंसर रहता है और देशी गाय का दूध अमृत होता है। और पंजाब में जर्सी बहुत बढ़ गए। भारतीय नस्ल के सांड को ये पता रहता है कि ये गाय गर्भिणी है, उससे बोलता नहीं है। भारतीय नस्ल का सांड, ये विदेशी नस्ल का जर्सी गर्भिणी से भी संबंध कर लेता है, इसको अकल ही नहीं, माने विदेशी खून में ही ये बीमारी है। और पंजाब में इतनी व्यवस्था, 472 गौशालाएं होने पर भी 1 लाख से ज्यादा गायें रोड पर फिरती हैं जिनकी अभी व्यवस्था नहीं है। देश भर में चूंकि हम भी एक गौशाला चलाते हैं, बहुत समस्याएं, कहाँ ले जाए। और लोग कहते चलो गाय रख लें, बैल को कहाँ ले जाए, चूंकि खेती ट्रैक्टर से होती है, बैल बेकार हो गए। एक गौशाला में पंजाब में ही मैं गया, 500 गायें और 700 बैल। बैल उनकी संख्या ज्यादा थी, फिर भी पंजाब की धरती में संपन्नता भी है, उदारता भी है।
इसलिए खूब चारा बरसीम लोग देते रहते। पंजाब की सभी गौशालाएं मैंने अधिकतर देखी, सब अन्य प्रांतों की तुलना में यहाँ की गौशालाएं बहुत अच्छी हैं, स्वस्थ है, भोजन अच्छा मिलता है। कुछ यहाँ पानी का भी गुण है, सब कोई हेल्दी ही होता है, आदमी भी हेल्दी होते हैं। अब देखो हम यूपी के हैं, देख लो, तो पंजाब की धरती के पानी में गुण है, और इधर से भैंसें बम्बई जाती हैं, हरियाणा पंजाब से भैंसें मुंबई जाती हैं। एक सिंधी हैं, उन्होंने अपनी भैंसशाला दिखाई, 2500 भैंसें, आश्चर्य और बड़ी व्यवस्था। तो ये सब कह के क्या कहना चाहता हूं, एक सूत्र आज ईमानदारी से सुन लो, बहुत गहरी बात नहीं है, न बहुत संस्कृत में है, सहज कहूंगा। पेड़ बढ़ता नहीं है कि फूलता नहीं है कि फलता नहीं है कि पुराना बूढ़ा होता नहीं है, सब कुछ हो रहा। सिर्फ क्या नहीं है, उसमें मन बुद्धि नहीं है, इसलिए पेड़ करता नहीं है, पेड़ भोगता नहीं है, पेड़ का कोई मेरा नहीं है, पेड़ का कोई पराया नहीं है, सिर्फ मनुष्य। अब इसके बाद पशु, पशु में मन तो है, जगते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बच्चे होते हैं, पर न विशेष कर्तापन है, न ये है कि भगवान जैसा बनाया है चल रहा है, दोनों ख्याल पशु में नहीं है। मनुष्य अकेला है, चाहे इसे जानवर कह दो, चाहे पेड़ कह दो, चाहे मनुष्य कह दो, ये देहधारी एक बुद्धि लेके जन्मा हुआ है, जिसके कारण इसको लगता है मैं बड़ा हो गया हूं, मेरे बच्चे हैं, ये या मैं करता हूं, मैंने ये किया है, ये ख्याल सिर्फ मनुष्य में है। और हमारे गुरुओं ने क्या कहा, जय प्राणी हों मैं तजी, करता राम पीछा। यहां राम को करता कहा, गीता में भगवान ने प्रकृति को और अपने को दोनों को कहा है। हम भी यही कहेंगे कि प्रकृति तुम्हें जगा देती है, सुला देती है, प्रकृति तुम्हें जवान कर देती है, बच्चे पैदा करने लायक हो जाते हो, बूढ़े हो जाते हो, खत्म हो जाते हो। तुम क्या करते हो ये बता दो, तुम मर्जी से बड़े होते हो कि मर्जी से बूढ़े होते हो, कि मर्जी से जवान होते हो, कि मर्जी से पेट में बच्चा बनता है, कि मर्जी से बाहर निकलता है क्या तुम्हारे हाथ में? फिर भी कर्ता बने हो। तो हमारे गुरुजी ने क्या कहा, जय प्राणी हों मैं तजी, जिसने हों मैं छोड़ दी। माने हों मैं का मतलब आप करने वाले हो, ये ख्याल जिसका चला गया। हों मैं का मतलब करने वाले, सब कुछ प्रकृति कर रही है, परमात्मा करा रहे हैं, हो रहा है, तुम कुछ भी नहीं कर रहे। पर थोड़ा समझा दो, सिर्फ इतना चुनाव बुद्धि के कारण है, खाते हो, हजम होता है, शौच जाना पड़ता है, लेटरिन जाना पड़ता है, स्वतंत्र इतने हो कि बिस्तर पे नहीं करते हो, इतना चुनाव कर सकते हो। लगी है, जाना तो पड़ेगा। जाना पड़ने के लिए थोड़ा मैं विनोद के लिए, मेरे को मजा आता है थोड़ा प्यार से बोलने में। प्यार वाले को अपशब्द लोग बोल देते हैं, बुरा बुरा बोल देते हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं, जाने को तो रोक नहीं सकते आपके बाप भी, जाना तो पड़ेगा। मंच वालों से पूछ लेना। ये जानबूझ के मैं मंच वालों का साथ में नाम लेता हूं कि तुम्हें गलत फहमी है साधु और गृहस्थ का भेद। कुछ बातों में है, लेकिन प्रकृति ने कोई रियायत की नहीं किसी साधु के साथ। यदि साधु मुक्त हैं तो वो गुरुवाणी के कारण, गीता के कारण, भागवत के कारण, सत्संग के कारण। बाकी प्रकृति कोई साधु को छोड़ती है क्या?
तो मैं कह रहा था जाना तो पड़ेगा, लेकिन इतना चुनाव तुम्हारी बुद्धि में है कि बिस्तर पे ना करो, आंगन पे नहीं, बाथरूम जाओ, शौचालय जाओ, वहां करो, बस। ऐसे ही खाना तो पड़ेगा, खड़े खड़े खाओ चाहे बैठ के खाओ, खाना तो पड़ेगा। खाना तो पड़ेगा, पेट भरना पड़ेगा, चाहे स्वास्थ्य का ख्याल रख के खाओ, चाहे जबान के कारण चाहे कुछ खा जाओ। अब पंजाब के साथ जुड़ी हुई बात बता दूं, है तो सारे देश के साथ, विश्व के साथ जुड़ी हुई समस्या है नशा। भैंसें भी पंजाब में हैं, गायें भी पंजाब में हैं, पर कोई नशा नहीं करती। ये मनुष्य क्यों करता है? मनुष्य ही संग से बहुत ऊंचाई तक जा सकता है, और मनुष्य ही संग से शैतान बन सकता है, व्यसनी बन सकता है, चरित्रहीन बन सकता है, नशेड़ी बन सकता है। ये मनुष्य होने का नुकसान भी है। दिमाग जहां आता है वहां दो संभावनाएं, आप परमात्मा को पालो, आप बहुत अच्छे इंसान बन जाओ, बहुत बुरे बन जाओ। स्वतंत्रता खतरनाक है। छोटी छोटी ये जो दीमक है, जब तक इसके पंख नहीं आए, ये आराम से जी रही थी, छेद में रह रही थी। पंख आए, उड़ने लगी, जलते दिए में पहुंच गई। ये ज्यादा सामर्थ्य, ज्यादा दिमाग, यदि इसको दिशा न मिले तो खतरनाक है। मनुष्य जन्म जितना खतरनाक और कोई नहीं है, और मनुष्य जितना भाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। ये नर से नारायण बन सकता है। इसलिए गाय कुसंग में पड़ जाए तो पूरी नहीं बदलती। जैसे अभी यहाँ दिव्य चेतना है, ऐसे ही हमारे पास एक साध्वी पहले थी ब्रह्म चेतना। तो हम लोग, कई किसानों के घर में 4-6 भैंसें, एक आध गाय, तो खोलते हैं साथ, बाहर ले जाते हैं साथ। अब आई गर्मी तो भैंस तो जहां पानी पाई तालाब में जाके अंदर चली गई, लौटती हैं। अब गाय क्या करे? तो टांगों तक पानी के अंदर चली गई, टांगों तक, और खड़ी है, लौट सकती नहीं, और साथ के कारण बाहर जाती नहीं। भैंसों से प्यार हो गया तो वहीं पास में खड़ी है। नेचर नहीं बदलती, लेकिन है, क्या करे। तो गाय की नेचर नहीं बदली, पर मनुष्य तो इतना बदल सकता है, बिल्कुल शाकाहारी मांसाहारी बन जाए, बिल्कुल कभी न नशा करने वाला, बस लत में किसी दोस्ती में पड़ जाए तो इतना हो जाए कि इस जन्म में नहीं छोड़ेगा। कई नशेड़ियों को हमने कह दिया, एक साधु को छोटे नशे की आदत थी, तो हमारी गाड़ी में था, तो हमने कहा भाई देखो ये छोड़ दो, तो कहता है साथ तो छोड़ सकता हूं, पर ये नहीं छोड़ सकता। हाँ, एक हमने सुना था, गुरु न तजो हरि को तज डारो, गुरु को नहीं छोड़ूंगा, भगवान को छोड़ सकता हूं। इतनी श्रद्धा। और ऐसा नशा है, वो कहता है गुरु को छोड़ सकता हूं, पर ये खाने वाली को, खैनी को नहीं छोड़ सकता। ऐसे पकड़ जाती। कितने की जिंदगियां पंजाब में खराब हैं नशे के कारण। कितने अच्छे लड़के थे, कितने अच्छे संपन्न घरों के थे, क्या कमी थी? कुछ कमी नहीं, न दिमाग की कमी, न सोच की, बस थोड़ा कुसंग में पड़े, बस आदत पड़ गई। और हम बार बार समझाते हैं, नशा न करना बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। जीवन भर इनमें से बहुतेरे होंगे जो नशा नहीं किया होगा, बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। नशा न करने में कोई दिक्कत थोड़ी है, जो नहीं करते। कोई नशे के बिना कोई परेशानी नहीं। पर जो लेने लग गए हैं उनको पूछो कितनी परेशानी है बिना नशे के। तो कई बातें हम अपने जीवन में आदत बना लेते हैं,
आदत से मुक्त हो जाओ। दूसरा विषय है मन बुद्धि आने के कारण शरीर के जरूरतें पूरी करनी है, पर तुम्हें अपनी लगती है, तुम्हें मैं लगता है। बस इतना ही तो बार बार समझाते हैं। पेड़ में अभी मैं नहीं है तो सब काम हो तो रहे। आप भी अंदर सोचो, यदि ये दिमाग होते हुए, माने दिमाग रहे, पेड़ से थोड़े अलग तरह के हम पेड़ हैं, बुद्धि भी है, पर ये समझ ले ये शरीर का स्वभाव है, ये मन का स्वभाव है, ये भूख प्यास, ये सृष्टि चलना पेड़ की तरह चल रही है। मैं इसका करता नहीं हूं। हुक्म ही अंदर सब है, बाहर हुक्म न कोय। नानक हुक्मी जो बुझे, हों मैं कहे न कोई। इतनी सी छोटी बात, तुम क्या हो, तुम्हारा क्या है? इस दिमाग के कारण इतने पागल हो गए। देखो, पागल कौन होता है? पेड़ कभी पागल होता है? दीवार पागल होती, दिमाग ही नहीं, क्योंकि पागल होने को भी तो दिमाग चाहिए। ये दिमागदार व्यक्ति ही पागल हो गया है। क्या हो गया? मैं करता हूं, ये मेरा है। ये पागलपन है। इस पागलपन को ठीक करने के लिए हाँ, वाणी, उपदेश, कथा, कथा ही पागलपन को दूर करे। जे 100 चंदा उगे, सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया, गुर बिन घोर अंधार। ये अंधेरा, उस अंधेरे या रोशनी की बात होती तो चंद्रमा से सूर्य से चली जाती। गुर बिन घोर अंधार, ये जो दिमाग का अंधेरा है, दिखता सब है सब, पर अंधेरा क्या है? तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो, ये मैं क्यों खड़ी हो गई? परमात्मा ने काम चलाने के लिए बुद्धि खड़ी कर दी और तुमने उसका दुरुपयोग किया। इसलिए इस बुद्धि के पाने के बाद सत्संग जरूर करना चाहिए। जानवर को जरूरी नहीं है, भैंस को जरूरी नहीं है, गाय को जरूरी नहीं है, गधे को जरूरी नहीं है, पेड़ पौधों को सत्संग की जरूरत नहीं है। यद्यपि आजकल सरकारी गौशालाओं में गायों को भी गीत सुनाते हैं तो ध्वनि का उन्हें आनंद मिलता है। अच्छी ध्वनि सुनाने से दूध ज्यादा देती है। माने ध्वनि भी मधुर हो, भाव वाली हो। और सांप को तो देखा ही होगा, वो सपेरे रखते हैं, वो ऐसे ऐसे बजाते हैं तो सांप मस्त होके झूमने लगता है। ध्वनि का बड़ा आनंद है। और मन को लगाने के लिए भी ध्वनि साधना बहुत ऊंची विद्या है। नाद साधना, नहीं नाद सरसो लया। मन को लगाने के लिए नाद बहुत अच्छी साधना है। तो आपसे इतना ही कि चूंकि अब बुद्धि हमें मिल गई है, अब हम जानवर तो हो नहीं सकते, अब हम पेड़ की तरह तो हो नहीं सकते। अब ये दिमाग रहते हम इस बुद्धि के पार कैसे चले जाएं कि बुद्धि अपना काम करे और हम आराम करें, हम विश्राम करें, हम अंतरात्मा में विश्राम करें। अभी आपने कथा सुनी थी ना, भागवत के माध्यम से। कौन से पंडित? आत्मदेव। ये नाम जो रखे जाते हैं ना कथाओं में, एक ही जगह नहीं, जैसे रावण है, दशानन है, ये नाम एक अंश में सच है। ये नहीं कि रावण नहीं हुआ, पर हो सकता है एक सिर का हुआ हो, पर हमें 10 सिर वाले की जरूरत थी इसलिए बनाया। कथाओं में एक अंश समझाने के लिए अतिशयोक्ति अलंकार होता है काव्य में। इसके लिए एक और उदाहरण दे दूं, हम दोनों दे देंगे जिससे आपको समझ आ जाए। और ये मत मानना कि हमारे गुरुओं को पता नहीं था। एक मैं पहले सुना चुका, पहले ये सुनाता हूं फिर गुरुओं का सुनाऊंगा। अपना ये सुनाता हूं। 4 दिन की चांदनी,
फिर अंधेरी रात। अच्छा, जिन्होंने ये दोहा बनाया होगा बिल्कुल उनको अकल नहीं थी? आपकी समझ में कितने दिन की चांदनी होती है? कितने दिन की चांदनी और कितने दिन की अंधेरी रात होती है? 4 दिन की चांदनी और 26 दिन की क्या अंधेरी रात होती है। 15 दिन की चांदनी, 15 दिन की रात, पर 4 दिन की चांदनी। जैसे सुख जो होता है ना, लंबा होने पर भी जल्दी बीत जाता है। जैसे प्रवचन में हमको ऐसा साधु बहुत कम मिला है या पंडित जो 15 मिनट के टाइम में 15 मिनट में बंद कर दे, या घंटे का टाइम घंटे में बंद करे। अब मंच मंत्री तो बार बार घड़ी देखता है, ये तो घंटे के सवा हो गए। वो कहते हैं नहीं, अभी तो मेरा पौने घंटा हुआ। अर्थात जिसमें मजा आता है वो समय छोटा लगता है, और जिसमें तकलीफ होती है वो टाइम लंबा लगता है। तो अंधेरी रात भी होती तो 15 दिन की है, पे लगती है लंबी हो गई। और चांदनी भी 15 दिन की होती, पे लगता है जल्दी चली गई। इसलिए 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की मौज मस्ती है, तो सब बराबर, पर दुख के क्षण लंबे लगते हैं। ठीक है, इसलिए कह दिया। अब गुरुओं की बात बताऊं, सब लोग बोलते हो, पंजाबियों को भी मालूम है, 1 लख पूत। बाकी तुम बोलो, जिसके 1 लाख लड़के थे, 1 लख पूत, तो ये लड़के सवा सवा ही हुए क्या? 2-3 नहीं, 1 लड़के तो लाख हो गए, और लाख लड़कों के 1.25 लाख सब हुए। यहां केवल इतना बताना प्रयोजन है कि जिसके लाखों लड़के थे और करोड़ों कह सकते थे, 1.25 लाख नाती थे, उसके घर में कुछ बचा नहीं, ते घर बचे, क्या है वो, दिया न बाती। माने दिया जलाने वाला वंश नाश हो गया। बताना इतना ही है कि इतना जिसके पास सामर्थ्य हो, इतना भारी बहुमत रहा हो, सारे देश में उन्हीं की सरकार रही हो, आज ढूंढनी पड़ेगी सरकार उनकी। समझ में आया? बताने का प्रयोजन है, शक्ति संख्या के बल पर फूलो नहीं। रावण जैसे के घर में कोई नहीं बचा, इसलिए हमें किसी बात से अकड़ना नहीं चाहिए। अब देखते हो रोज समाचार आते हैं। एक कथा कह के आज बंद करूंगा। हमारे देश की सीमा में देश के नौजवान, मुक्ति क्या है? तुम्हें यहां सत्संग वाली मुक्ति ना, वो भी मुक्ति है। सीधा जहां मौत है वहां खड़े हैं, जा रहे हैं। अपन लोग तो भगाव हैं, यहीं चल जाए तो हम तो मंच ही छोड़ के चले जाए। अच्छा, उनको गीता नहीं आती, उनको भाषण नहीं आते। अच्छा ये बताओ, उनको मुक्ति नहीं मिलेगी जो सीमा में खड़े हैं? मुक्ति केवल एक श्लोक याद होने का नाम है। जिनके अंदर मृत्यु, जो जैसे भगवान के हुक्म से जो इस दुनिया में जीते हैं, यदि वो मुक्त हैं, तो इस देश के आदेश पर जो मरने को तैयार हैं, वो देशभक्त भी मुक्त हैं। इसलिए ब्रह्म भक्त और देशभक्त जो अपने प्रेम और भक्ति में सबके लिए तैयार बैठे रहते हैं, चाहे वो साधु हो और चाहे देश के भक्त सीमा में हो, या तुम यहीं बैठे हो, कोई नहीं, जरूरत नहीं कि सीमा में, पर आप देश के भक्त हो। जाति में, मजहब में, पार्टी में बिकने वाले नहीं, हम देश के भक्त हैं। ऐसे देशभक्त मुक्त हो जाते हैं।
यद्यपि हमें ज्यादा बोलना मना है, हमने पहले ही कहा ना कि परमात्मा कोई हमारे ऊपर रहम थोड़ी कर रहा है। चलते हैं कैसे बताओ? कई लोगों को तो लगता होगा बाबा जी खुद ही ऐसे चलते हैं, अब हमारा क्या बनेगा। ठीक है। और ऐसे ही एक था मुल्ला, तो वो जा रहा था परमात्मा खुदा से कुछ मांगने, तो मस्जिद में गया तो ढही थी, गिर गई थी, भूकंप आया, बारिश हुई, गिर गई। तो उसको देख के कहता, गया तो मांगने, तो कहता है मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब। तो यदि व्यवहार देखो, संसार देखो, तो सब, अब देखो आज राम का शरीर नहीं, भगवान कृष्ण का शरीर नहीं, हमारे गुरुदेव, हाँ, कितने बड़े तपस्वी, उनका भोजन हम जानते हैं कैसा खा के रहते थे, हम जानते हैं पैसे को हाथ नहीं लगाते थे, हम जानते हैं उनका जीवन तपस्या पर नहीं रहे। अर्थात ये शरीर न रहने वाला है, रहने वाले को खोजो। ये मन परिस्थिति के अनुसार सुख दुख होते रहते हैं, इसलिए जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके कंचन माटी माने, ये सब होता रहेगा, फिर भी तुम्हें उस आत्मा की मुक्ति का लाभ लेना है। ओम शांति शांति।